पड़े, जब विवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाए तो उसका जिक्र भी नहीं होना चाहिए, और ऐसा ही काम किया एनसीईआरटी ने। जी हां, आपको बता दें कि एनसीईआरटी ने बाबरी विध्वंस और रथ यात्रा को लेकर अपने सिलेबस में बड़ा बदलाव किया है। किताबों से बाबरी मस्जिद, रथ यात्रा, कार सेवा और विध्वंस के बाद की हिंसा की जानकारी को हटा दिया है। विपक्ष को इस कदम में राजनीति दिख रही है, तो वहीं एनसीईआरटी ने यह सफाई दी है कि दंगों के बारे में आखिर क्यों पढ़ाना है। इसी साल अयोध्या में भगवान राम 500 साल बाद अपने भव्य मंदिर में विराजे। इसी के साथ 500 वर्षों से चला आ रहा विवाद हमेशा के लिए खत्म हो गया। बाबरी विवाद खत्म हुआ तो एनसीईआरटी ने भी इतिहास के पन्नों से उस विवाद को कम कर दिया। एनसीईआरटी ने बाबरी विध्वंस और रथ यात्रा को लेकर अपने सिलेबस में बदलाव किया। 12वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की नई किताब में अयोध्या के इतिहास को संशोधित किया गया। पहले किताब में अयोध्या विवाद लिखा गया था, लेकिन अब अयोध्या मुद्दा लिखा गया है। किताब में बाबरी मस्जिद लिखा जाता था, लेकिन अब उसे 3 गुंबद वाली संरचना लिखा गया है। अयोध्या विवाद का 4 पन्नों में जिक्र था, जिसे घटाकर 2 पन्नों में समेट दिया गया है। किताब में कार सेवा और रथ यात्रा के बारे में लिखा था, अब ये सब हटा दिया गया है। एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलाव को विपक्ष ने कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस कदम को आरएसएस का फैसला बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, एनसीईआरटी अब पेशेवर संस्था नहीं रही, 2014 से आरएसएस से जुड़ी संस्था के रूप में काम कर रही है। एनसीईआरटी राजनीतिक पर्चे छापना या दुष्प्रचार एनसीईआरटी का काम नहीं। आरजेडी को लगता है कि छात्रों को विवाद पढ़ाना संविधान के मुताबिक है। शिक्षा व्यवस्था इससे निर्धारित होनी चाहिए। अब तो प्रियम्बल का उल्लंघन कर रहे हैं। कल भी मैंने कहा और आज मैं दोहरा रहा हूं कि ये जो तर्क दे रहे हैं, पता नहीं कैसे लोगों को बिठा रखा है, जो तर्क दे रहे हैं कि ये पढ़ाने से घृणा, होलोकॉस्ट न पढ़ाया जाए, पार्टीशन न पढ़ाया जाए। सिलेबस में बाबरी और कार सेवा को हटाने को लेकर एनसीईआरटी की ओर से सफाई आई है। एनसीईआरटी डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा है कि हमें स्कूल पाठ्यक्रमों में दंगों के बारे में क्यों पढ़ाना चाहिए। समय के साथ पाठ्यक्रम में बदलाव होना चाहिए। हम छात्रों को सकारात्मक नागरिक बनाना चाहते हैं, न कि हिंसक और अवसादग्रस्त व्यक्ति। अयोध्या के साधु संतों ने भी एनसीईआरटी के कदम का स्वागत किया है। जो बाबरनामा था उसको हटाकर अब उसको 3 गुम्बद के नाम से जाना जाएगा और अब कोई उसमें हिंसक चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, तो ये अच्छी पहल है। जो भी कुछ भी कर रहे हैं वो जो सही है और यथार्थ है। उस यथार्थ को नकार करके कुछ नहीं कहा जा सकता, और जो यथार्थ है उसी को लेकर और उसी के संदर्भ में यह पुस्तक प्रमाणित होगी। वक्त के साथ बदलाव जरूरी है। जब बाबरी विवाद भी खत्म हो गया तो उस विवाद का जिक्र क्यों करना चाहिए। शायद इसी सोच के साथ एनसीईआरटी ने अयोध्या को लेकर सिलेबस में बदलाव किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।